नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते और पहली तस्वीर मोतिहारी से दिखाते हैं। मोतिहारी के विवाह समारोह में तमंचा चमकाना महंगा पड़ा। सिरफिरे के ट्रिगर दबाते ही छूटी गोली एक नौजवान को जाकर लग गई। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए। धमाकेदार महफिल में झूमते थिरकते मेहमानों की भीड़ और इस भीड़ के बीचों बीच तमंचे से धाएं धाएं चलती गोली। ये वायरल वीडियो है ढाका के नरकटिया गांव का, जहां अखिलेश बैठा की बिटिया की शादी पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हुआ, जहां ये सरफरा अचानक पिस्टल लहराने लगा और सबके सामने धौंस जमाने लगा। तभी ट्रिगर दबते ही पिस्टल की नली से गोली छूटी और दनदनाते हुए एक नौजवान के सिर में जा लगी। फिर तो उस महफिल में कोहराम ही मच गया। गोली लगने से घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डांस कर रहा था, उसी में फायरिंग हो गई, जिसमें उसी गांव का एक लड़का है, उसका नाम है धीरज कुमार की गोली लग गई, सर में गोली लगी। बिटिया के ब्याह में जुटे मेहमानों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा सजाया गया और जब ऑर्केस्ट्रा से कलाकार भोजपुरी गाने बजाने लगे तो मेहमानों की टोली डिस्को डांस करने लगी। तभी इस मंचले पर ऐसा जोश चढ़ा कि पॉकेट से पिस्टल निकाली और भीड़ के सामने ही चमकाने लगा। हवा में नचाते और लहराते जब मंचले का मन भर गया तो वो उसे वापस पॉकेट में ठूंसने लगा। तभी उंगली से ट्रिगर दबी और पिस्टल की नली से निकली गोली एक बेगुनाह के सिर में धंस गई। फिर तो खुशी के मौके पर चारों ओर मातम पसर गया। हो हंगामा होते ही पिस्टलबाज और उसके साथी वहां से भाग निकले, लेकिन मोतिहारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छोटू जो अपना हथियार जो है वो आमोद के हाथ दे दिया था, जिसके यहाँ से बरामद कर लिया गया है, जिसमें एक पिस्टल है, 2 मैगजीन है, 3 जिंदा गोली है और एक खोखा बरामद किया गया है। ब्याह के मौके पर जुटी भीड़ को झूठी शान दिखाने के लिए चमकाए गए तमंचे ने इस नौजवान की जिंदगी ही खतरे में डाल दी। इन तस्वीरों को देखकर आप भी संभल जाएं और धौंस जमाने के लिए किसी बेगुनाह की जिंदगी दांव पर ना लगाएं, वरना आप तो फंसेंगे ही, किसी निर्दोष की जान भी खतरे में डाल देंगे। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। मुंबई में इंडियन फैमिली बिजनेस का अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मौका था इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड के ग्रैंड फिनाले का, जहां कई बिजनेस मैन शामिल रहे। मनोज सिन्हा ने कहा कि बिजनेस घराने का समृद्ध इतिहास रहा है, साथ ही परंपरा और मूल्यों का भी समृद्ध इतिहास रहा है। पारंपरिक बिजनेस घरानों में कारोबार से जुड़े तमाम आयामों जैसे एम्बिशन, बिजनेस एस्पिरेशंस, बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस प्रायोरिटीज और ग्रोथ स्ट्रेटजी में सबसे टॉप पर मुझे लगता है कि फैमिली वैल्यूज और रिलेशनशिप आता है। और मैं मानता हूं कि जितना समृद्ध इतिहास देश के बिजनेस घरानों का रहा है, उतना ही समृद्ध इतिहास परंपरा, मूल्यों और संबंधों का भी रहा है। 19वीं शताब्दी के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही बहुत सी कंपनीज की आधारशिला इसी बात पर रखी गई है कि श्रम और संबंधों के पवित्र जल से जो धन धुला हुआ नहीं होता, वो व्यापार के लिए ठीक नहीं है।
बक्सर में हाथ में रिवॉल्वर लेकर टशन दिखा रही डांसर की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। बक्सर के एसपी ने इस वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। डीजे तमंचा और नचनिया भोजपुरी गानों की धुन पर सरफरा तो थिरक ही रहा है। हाथ में रिवॉल्वर थामे दोनों डांसर भी कम रंग नहीं जमा रही है। तभी इस डांसर ने तमंचे की नली सरफरी की कनपट्टी पर सटा दी, लेकिन सामने तमंचा देखकर कांपने की बजाय ये सरफरा थिरकता रहा तो दोनों डांसर भी जलवे दिखाती रही और तमंचे पे डिस्को डांस का दौर चलता ही रहा। बक्सर में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने जैसे ही खलबली मचाई, वैसे ही वीडियो की जांच के लिए एसपी नीरज सिंह ने पुलिस अफसरों की टीम बना दी। सिर्फ जो है कि उसका सत्यापन हम लोग कर लें कि वीडियो कब का है, वीडियो में जो आदमी है वो कहाँ का है, यहाँ का है कि बाहर का है, और उनकी जो है हम लोग समुचित उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। शादी ब्याह के लगन में बक्सर के गांव-गांव में इन दिनों बारात निकल रही है और नाचती गाती बारातियों की टोली के बीचों बीच तमंचा चमकाने की सनक भी बढ़ती जा रही है। ये वायरल वीडियो भी किसी विवाह समारोह का ही बताया जा रहा है, जिसमें इस मंचले के सामने ठुमके लगा रही दोनों डांसर के हाथों में एक एक पिस्टल चमक रहा है। दोनों नचनिया नाच गाकर अदाएं दिखा रही है और पिस्टल दिखाकर सबको भरमा रही है, लेकिन जरा सी चूक से ट्रिगर दबा और गोली चली तो इस सरफरे का क्या हाल हो जाएगा। फिर भी इस नर्तकी के आसपास मंडरा रहा ये सरफरा रुकने को तैयार नहीं है, लेकिन बक्सर पुलिस इन पिस्टल बाजों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, इसका हम लोग जांच करा लेते हैं और उसमें जो है कि अगर उनका आर्म्स लाइसेंस ही होगा तो उसका लाइसेंस रद्द करने का भी हम लोग प्रस्ताव देंगे। उनका लाइसेंस को भी हम लोग जब्त करेंगे। अवैध है तो उनकी हम लोग जो है कि उस संबंध विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में तमंचे पे डिस्को डांस कर रही दोनों डांसर और इस सरफरे की हरकतों को जरा गौर से देखिए। कनपट्टी पर नली सटते ही जरा सी चूक और जहन्नुम का टिकट कटना तय। बड़ा सवाल है कि ये झूठी शान के लिए तमंचा चमकाने की ये सनक आखिर कब बंद होगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। दुमका से भागलपुर जा रही डेमू ट्रेन बेपटरी होने से बच गई। रेलवे ट्रैक पर खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मारकर ट्रेन रुक गई और ट्रेन पर सवार हजारों यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। यात्रियों से खचाखच भरी डेमो ट्रेन दुमका रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। इस ट्रेन को 3 घंटे में 115 किलोमीटर की यात्रा करनी है और 15 रेलवे स्टेशनों पर ठहरना है। इसलिए ट्रेन की सीट पर बैठे हर यात्री को अपनी अपनी मंजिल का बेसब्री से इंतजार है। दुमका से सुबह करीब 9:30 बजे डेमू ट्रेन ने अभी 10 किलोमीटर की ही यात्रा पूरी की थी। बड़ा पलासी रेलवे स्टेशन आने ही वाला था। इससे ठीक पहले जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग आई, वैसे ही डेमू ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे कि तभी ये ट्रेन झटका खाकर रुक गई। जब ट्रेन पर सवार यात्री नीचे उतरे तो नजारा देखकर चौंक गए। ट्रेन के अगले हिस्से की टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ चुके थे। झारखंड की उपराजधानी दुमका को बिहार के भागलपुर जैसे शहर से जोड़ने वाली ये डेमो ट्रेन झारखंड और बिहार के बाशिंदों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाली इस पैसेंजर ट्रेन से हर दिन हजारों यात्री अपनी मंजिल का सफर पूरा करते हैं। वहीं ट्रेन हजारों यात्रियों को लेकर दुमका से भागलपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में रेलवे ट्रैक से गुजर रहे इस ट्रैक्टर ने इस ट्रेन का रास्ता रोक दिया। जब तक ट्रेन के लोको पायलट की नजर पड़ती तब तक देर हो चुकी थी। ट्रेन के अगले हिस्से से ऐसी जोरदार टक्कर पड़ी कि उस ट्रैक से गुजर रही ये ट्रैक्टर पलटकर दूर जा गिरी और उसे चला रहा ड्राइवर जख्मी हो गया। टक्कर मारकर जैसे ही ट्रेन रुकी, वैसे ही अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पर सवार मुसाफिर नीचे उतरे और सामने का मंजर बेहद भयावह था। दुमका भागलपुर रूट पर हुए इस हादसे से सबके होश उड़ गए। डेमू ट्रेन की टक्कर ने ट्रैक्टर का हुलिया बिगाड़ दिया।
तो ट्रेन पर सवार यात्रियों का सफर मुश्किल में डाल दिया। तो इन तस्वीरों को आप देखकर सावधान हो जाइए। जब भी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना हो तो ग्रीन सिग्नल देखकर ही कदम बढ़ाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। शातिर चोर पर्व त्योहार पर अक्सर भीड़ भाड़ का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें बुर्के के पीछे छिपी महिला चोर ने महंगे कपड़े चुरा लिए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। कपड़े की दुकान में ग्राहकों की खचाखच भीड़ है। ग्राहकों की फरमाइश पर सेल्समैन ने स्टाइलिश कपड़ों का पिटारा खोल दिया है। तभी बुर्का पहनकर आई 2 महिला ग्राहकों ने स्टाइलिश कुर्ते की डिमांड कर दी, तो दुकानदार कपड़ों का ढेर लेकर पहुंच गए। काउंटर पर एक के बाद एक कुर्ते बेचते गए और बुर्के के पीछे छिपी शातिर अपराधियों की आंखें चमकने लगी। इसी बीच जैसे ही सेल्समैन का ध्यान भटका, वैसे ही उस महिला ने कपड़ों के ढेर के नीचे से एक कपड़ा खींचा और उसे चुपके से बुर्के के नीचे छिपा लिया। दोनों ग्राहकों ने एक बार फिर नई फरमाइश कर दी और जैसे ही उनकी पसंद के कपड़े पेश किए गए, वैसे ही उन्होंने फिर से एक और लहंगा खींचा और बुर्के के नीचे दबा दिया। इस सीसीटीवी तस्वीर में काले बुर्के के पीछे छिपे इन शातिर अपराधियों की हरकतों को जरा गौर से देखिए। सेल्समैन ने जैसे ही उनके डिमांड के कपड़े काउंटर पर बिछाए, उसके नीचे दबे लहंगे को उस शातिर महिला ने चुपके से खींच लिया और अपने भारी भरकम लबादे के पीछे छिपा लिया। लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। जैसे ही दूसरे कपड़े दिखाने के लिए खोले गए, वैसे ही इस शातिर अपराधी ने कपड़ों के ढेर के नीचे से एक और कीमती लहंगा खींच लिया और बुर्के के पीछे छिपा लिया। देर शाम जब दुकानदार कपड़ों का हिसाब किताब करने लगा तो डब्बे खाली मिले। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ग्राहकों के वेश में आई दोनों बुर्का वाली महिलाओं की करतूत सामने आ गई। पर्व त्योहार के दिनों में तमाम दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसलिए इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए और ग्राहकों के वेश में छिपे शातिरों की हरकतें पहचान लीजिए, वरना थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो आपको चूना लगते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पटना का एक आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों नटखट नौनिहालों का मनपसंद ठिकाना बन गया है, जहां नन्हे मुन्ने की टोली खेल खेल में जिंदगी का फलसफा सिखा रही है। नन्हे मुन्नों की उछलती कूदती टोली और उस शरारती टोली के बीचों बीच नर्सरी के राइम्स गुनगुनाती निखत दीदी। कभी हाथी और घोड़े की कहानी, तो कभी टमाटर की लाली, एक टमाटर बिल्ली ने खाई, चूहे को वो मार भगाई। ये ना तो किसी हाईफाई नर्सरी स्कूल का नजारा है और ना ही महंगा प्ले ग्रुप। ये फुलवारी शरीफ का वो आंगनबाड़ी केंद्र है जहां जुटे ये छोटे मोटे बच्चे हाथी घोड़े की कहानी से खेल खेल में बड़ी बातें सीख लेते हैं। निखत दीदी का अंदाज और इस खुशनुमा अंदाज का ही कमाल है कि कभी कॉपी किताब से दूर भागने वाले ये बच्चे हर सुबह बस्ता लेकर इस आंगनबाड़ी केंद्र की ओर दौड़े भागे चले आते हैं। कैसे सिखाती हैं मैडम, जरा बताइए। टमाटर बने मजवा, टमाटर बने मजवा, टमाटर बड़े मदार, टमाटर बड़ा मदार, टमाटर बड़ा मदार।
बच्चे को भी पसंद है। हमें भी खुशी हो रही है बच्चे को बताने में कि 3 साल के बच्चे को बताने में तो ज्यादा दिक्कत, लेकिन उस टाइप से बताते हैं कि ताकि मेरे बच्चे उस चीज को फौरन सीख जाएं। आंगनबाड़ी के कमरे में गूंजते नखा दीदी के मीठे गाने और उन गानों को दोहराते नटखट बच्चों के खिलते मुस्कुराते चेहरे बहुत कुछ कह जाते हैं। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं बेसिकली कि स्कूल पूर्व शिक्षा जो खेल खेल के माध्यम से देना है बच्चों को। हम लोग को बहुत पढ़ाना नहीं है, पर खेल खेल के माध्यम से उनको सारी शिक्षा देनी है। खेलने कूदने और बोलना बतियाना सीखने की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्र के इस कमरे में इन नन्हे मुन्नों का बचपन तो गढ़ ही रहा है, भविष्य के उस सांचे में भी ढल रहा है जिसमें तब कर इन्हें अपनी मंजिल की ओर आगे कदम बढ़ाना है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।